This lecture about mathematics class 10 science group. Our today topic is quadratic equation, unit 1. Open page 5, exercise 1.1 और आज हम इसके तीसरे सवाल के पार्ट्स को समझेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Question 3. Solve the following equation by using completing square. Completing squares में हम जो है वो x स्क्वायर की वैल्यूज़ को क्या करते हैं कि वो 1 के बराबर ले आते हैं। तो इसलिए हम 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 जो है इसमें हर टर्म के साथ 7 को डिवाइड करते जाएंगे। या हमने हर टर्म को 7 से डिवाइड कर दिया तो x स्क्वायर में 7 कट जाएगा तो x स्क्वायर खाली आ जाएगा, प्लस 2/7 x आ जाएगा एंड माइनस 1/7 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसमें जो ये जो 1/7 है इसको आप इक्वल की राइट साइड पे ले जाएं और ये जो बाकी दो टर्म्स बच जाएंगी इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में ले आए। तो x स्क्वायर को x होल स्क्वायर प्लस 2 अपने पास से फार्मूले वाला, पहली चीज x और दूसरी चीज 1/7। अब इसमें जो इन तीनों अगर 2 मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई 1/7 इज इक्वल टू 2x/7, ये वही वैल्यू ली है जो ऊपर दी हुई है। अब हम क्या करेंगे कि इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी 1/7 होल स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड कर लेंगे। दोनों तरफ ऐड करने से हमारे पास एक जो है ये वाली वैल्यू, अगर हम इसको गौर से देखें तो ये x प्लस 1/7 होल स्क्वायर वाला पूरा फार्मूला बन रहा है। तो इसको x प्लस 1/7 होल स्क्वायर एक फार्मूले की फॉर्म में लिख लेंगे और दूसरी तरफ 1/7 होल स्क्वायर जो है वो 1/49 की फॉर्म में आ जाएगा। अब 7 एंड 49 का एलसीएम लेंगे तो 49 आएगा, तो 7 प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पर, तो 7 प्लस 1 8 आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास होगा वो x प्लस 1/7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8/49। अब हम बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। जब लेफ्ट साइड पर लेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे, ये आपको मालूम है। अब दूसरी साइड पे जब हम एक साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं तो दूसरी साइड पे प्लस माइनस 7 लग जाता है। अब 8 का स्क्वायर रूट डेसिमल में आएगा, तो अपनी आसानी के लिए इसको दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, दो फैक्टर्स बना लेते हैं। 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 2 बाहर चला जाएगा और 2 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। इस तरह 49 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 7 आ जाएगा। तो x प्लस 1/7 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2 इंटू 2/7। अब ये 1/7 जो ये वाला 1/7 है इसको हम क्या करेंगे, इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो ये इस तरफ प्लस है, दूसरी तरफ जाकर माइनस 1/7 आ जाएगा। और अब इस 7 और ये जो दूसरी टर्म है इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 7 नीचे कंबाइन आ जाएगा, तो -1 प्लस -2 इंटू 2√रूट आ जाएगा। तो ये वाली x की दो वैल्यू हैं जिसमें एक प्लस की और एक माइनस की, इसको सोल्यूशन सेट फॉर्म में हम लिख देंगे। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट 3 हम देख लेते हैं। पार्ट 3 में भी सेम इसी तरह हमने करना है। जो 11x स्क्वायर है इसको हमने खाली x स्क्वायर में लेके आना है। तो हम सारी टर्म्स को 11 पे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड ईच टर्म बाय 11। तो पहली टर्म को जब 11 पे डिवाइड करेंगे तो ये x खाली स्क्वायर आ जाएगा, बाकी वैल्यू के साथ डिवाइडेड बाई 11 आ जाएगा। हाँ, इसमें एक काम साथ और ये भी करना है कि जो कांस्टेंट वैल्यू है ये वाली इसको इक्वल के
दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो इस तरफ प्लस है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके 3 ओवर 11 आ जाएगा। सेम पहले सवाल की तरह इसमें जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू है इसको होल स्केयर फॉर्म में लिखना है, तो x होल स्केयर माइनस 2 अपने पास से फार्मूले वाला, और x पहली वैल्यू। अब दूसरी वैल्यू हमें कहाँ से पता चलेगी, क्योंकि ऊपर 34 है, 2 पहले से आ गया, तो 34 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 17 बच जाएगा, तो 17 ऊपर आ जाएगा और नीचे 11 भी बचा हुआ है, तो 17 ओवर 11 हमारी सेकंड वैल्यू है। इसी चीज को, जो ये सेकंड वैल्यू होती है, इसी को ही दोनों साइड पे हम क्या कर देते हैं, होल स्केयर देकर ऐड कर देते हैं, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। तो जो लेफ्ट साइड अब हमारे पास आती है, अगर हम इसको गौर से देखें तो पहली चीज प्लस नहीं माइनस, क्योंकि 2 के साथ क्या है, माइनस का साइन है, तो x माइनस 17 ओवर 11 होल स्केयर का ये एक फार्मूला बन जाएगा। अब दूसरी तरफ जो 3 ओवर 11 है, इसमें 17 प्लस 17 ओवर 11 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो 17 का स्क्वायर लेंगे तो ये 289 आएगा, और 11 का स्क्वायर लेंगे तो 121 आएगा। अब 11 और 121 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 121 नहीं आएगा, तो अब 11 121 पे जाएगा तो 11 आएगा, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 33 आ जाएगा, और 121 1 पे अल्टीमेटली जाएगा तो 289 एज इट इज आ जाएगा। तो 289 में से 33 निकालेंगे तो 256 ओवर 121 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया जैसे पिछले सवाल में था, तो इस तरफ भी स्क्वायर रूट लिया, इस तरफ भी स्क्वायर रूट लिया, तो इसमें x माइनस 17 ओवर 11 रह जाएगा, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे। और इस तरफ जो है 26 जो है ये 16 का स्क्वायर रूट बनता है, सॉरी 256 जो है इसका अगर स्क्वायर रूट लें तो 16 आता है, और 121 का स्क्वायर रूट लें तो 11 आता है। तो यहाँ हमने इसको प्लस माइनस लिख के 16 ओवर 11 हमने इसको लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, माइनस 17 ओवर 11 को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे, इधर माइनस है दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ 11 प्लस और माइनस 16 ओवर 11 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसमें दरमियान में एक लाइन लगा के एक तरफ पहले एक दफा माइनस में कर लेंगे और एक दफा फिर प्लस में कर लेंगे। तो ये यहाँ पे गलती है थोड़ा लिखने में, ये 17 है क्योंकि ऊपर 17 था, तो 17 माइनस 16 ओवर 11, तो 17 में से 16 निकालेंगे तो ये 1 बच जाएगा, तो x की एक वैल्यू आएगी 1 ओवर 11। और दूसरी यहाँ पे अगर हम देखें तो 17 प्लस 16, क्योंकि एक दफ़ा माइनस का करना है एक दफ़ा प्लस का, क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस है, तो आप 17 और 16 को प्लस करें 33 ओवर 11 आ जाएगा। तो x की अब इस वाले में ये एज इट इज रहेगा, लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो 11 1s are 1 एंड 11 3s are 33, तो ये 3 आ जाएगा। तो एक तरफ x की वैल्यू 3 और दूसरी तरफ 1 ओवर 11। अब इसको सोल्यूशन सेट फॉर्म में लिख लेंगे 3 1 ओवर 11, तो ये हमारा एक सोल्यूशन सेट आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है इसी क्वेश्चंस का पार्ट 4। अब इस सवाल को अगर गौर से देखें तो इसमें कोई खास चेंज नहीं है। क्या किया उन्होंने, x स्क्वायर के साथ एक कोएफिशिएंट l लिख दिया है, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कोएफिशिएंट की जगह वेरिएबल भी लिखी जा सकती है। x जो है उसके साथ m लिख दिया, और कांस्टेंट c की जो वैल्यू है उसकी जगह उन्होंने l लिख दिया है। कुछ भी नहीं है, जस्ट हमें कंफ्यूज करने के लिए l m और n की वैल्यू लिखी है। हम इसको जस्ट इग्नोर करते हुए वही तरीकाकार इख्तियार करेंगे जो पहले सवालों के साथ करते हैं कि x स्क्वायर की वैल्यू को इक्वल टू 1 के बराबर हमने लेके आना है। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि हम जो है वो सारी टर्म्स को l से डिवाइड करते जाएंगे। तो पहली टर्म को l से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, दूसरी टर्म को डिवाइड करेंगे l से तो ये आ जाएगा mx ओवर l, यहाँ पे ये l है, ठीक है, क्योंकि ये l था। अब इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि n को हम दूसरी साइड पे ले गए हैं, यहाँ प्लस था दूसरी साइड पे जाके ये माइनस का हो गया, और इसको l से डिवाइड कर देंगे तो माइनस l ओवर n ओवर l आ जाएगा।
अब सेम वही तरीकाकार हमने इख्तियार करना है जो हम पहले भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने एक जो है वो पॉइंट ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि एक तो हमने जो सेकंड वैल्यू है उसको बोथ साइड पे उसका स्केयर लेके बोथ साइड पे ऐड करना है, और दूसरा इसको लेफ्ट वाली साइड को कंप्लीट स्क्वायर रूट वाली फॉर्म में लिखना है। तो अगर हम देखें तो पहली चीज़ का स्क्वायर 2 अपने पास से, और यहाँ पे आ जाएगा x पहली वैल्यू है। अब हमने सेकंड वैल्यू कैसे गैस करनी है? l तो एक हमारे पास है, ऊपर m है, ठीक है, हमने क्या लेके आना है mx ओवर l। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे पास 2 जो ऊपर वाला था वो तो फार्मूले में आ गया क्योंकि वो लिखना जरूरी है, लेकिन एक्चुअली अगर हम इस टर्म को देखा जाए तो इसमें तो 2 है ही नहीं। तो अब ये जो 2 हमने फार्मूले वाला लिखना है ये कहाँ से लेके आएंगे? तो हम ऐसा करेंगे कि इस जो फार्मूले वाला 2 है वो m ओवर 2l यानी m ओवर 2l लिखकर हम क्या करेंगे उसको लिख लेंगे। और हिंट के तौर पे मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास m ओवर l है, x क्योंकि पहली वैल्यू है, और हमने इसको लेके आना है m ओवर जो है 1 ओवर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जो फार्मूले है ये इस वाले 2 के साथ जो है कट जाएगा, तो हमारे पास जो सेकंड वैल्यू आएगी वो m ओवर 2l होगी। तो इसलिए यहाँ पे मैंने m ओवर 2l जो है सेकंड वैल्यू जो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे सेकंड वैल्यू आ जाएगी। अब इस तरह सारी सी बात है, जब हमें सेकंड वैल्यू पता चल जाएगी तो हम क्या करेंगे कि उसको बोथ साइड पे हम क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। इस साइड पे अगर हम ऐड करेंगे तो गौर से देखेंगे कि पहली चीज ये जो है x और दूसरी चीज क्या है m ओवर 2l, इसका होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, और दूसरी तरफ देखेंगे तो m स्क्वायर प्लस 2 का 4 आ जाएगा और l स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। अब इस पूरी टर्म का अगर हम एलसीएम देखें, इस पूरी टर्म का एलसीएम, तो ये आ जाएगा 4l स्क्वायर। तो पहली वाली वैल्यू l कट जाएगा, बाकी आ जाएगा 4l। 4l को माइनस n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 4ln आ जाएगा, यहाँ पर माइनस 4ln, और इस तरफ 4l स्क्वायर कट जाएगा तो बाकी क्या रह जाएगा m स्क्वायर। तो यहाँ हम इसको वैसे ही एज इट इज लिख देंगे। अब फिर वही जो प्रोसीजर्स हमने पिछले क्वेश्चंस के साथ अडॉप्ट करते आ रहे हैं यहाँ भी हम वैसे ही करेंगे। तो हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पर, इस तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी x प्लस m ओवर 2l, और दूसरी तरफ इक्वल के बाद क्या आ जाएगा प्लस माइनस जो पूरी वैल्यू है वो स्क्वायर के अंदर आ जाएगी। लेकिन इसमें अगर आप देखें तो स्क्वायर रूट जो राइट साइड पे ये वाली वैल्यू है इसमें जो 4 है, जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 4l स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे ये तो 2l आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2l आ जाएगा। बाकी ये जो वैल्यू है ये इसलिए हम m जो है 4 जो है इसको हमने माइनस वाला था इसलिए इसको हमने इस साइड पे लिख दिया, m स्क्वायर क्योंकि प्लस वाला था इसलिए इस साइड पे लिख दिया। ये पूरी स्टेटमेंट में कोई भी फर्क नहीं पड़ा क्योंकि सिर्फ हमने प्लस और माइनस वाली वैल्यू को लेफ्ट और साइड पे लिखा, लेकिन इनकी साइन चेंज हमने नहीं की है, थोड़ी सी सहूलत के लिए हमने कर दिया। अब यहाँ पे ये सवाल भी बच्चों के जहन में आ सकता है कि नीचे वाला 4l स्क्वायर का में से 4 जो है उसका तो हमने स्क्वायर रूट लिया तो 2 हो गया, तो ये वाले 4 का स्क्वायर रूट क्यों नहीं लिया गया? ये इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि ये अलग टर्म नहीं है, ये इस पूरी एक ही टर्म है। तो जब कोई एक ही टर्म हो और उसमें प्लस माइनस का साइन हो तो फिर जब तक उसको पूरा होल करके वो एक टर्म नहीं बनती उसका हम स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, तो इसलिए यहाँ 4l वैसे ही लिखा रहने दिया। अब हम क्या करेंगे कि इस m ओवर 2l को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे, यहाँ प्लस है दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो m ओवर 2l प्लस एंड माइनस m स्क्वायर माइनस 4ln ओवर 2l, क्योंकि ये स्क्वायर रूट लेके खत्म हो गया। अब यहाँ हम देखें दोनों तरफ नीचे जो है फ्रैक्शंस के वो 2l है तो ये एलसीएम भी 2l बन जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू सेम एज इट इज ही लिखी रहने देंगे। तो ये हमारे पास जो x की वैल्यू यहाँ पे आएगी इसको हम क्या करेंगे सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देंगे। तो ये हमारे पास हमारा सोल्यूशन सेट बन गया जो है माइनस m प्लस और माइनस m स्क्वायर माइनस 4ln होल अंडर रूट ओवर 2l, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट बन गया। तो अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास सवाल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चंस 3 का पार्ट 9 है।
अब इसमें पार्ट 9 में हम क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा सा चेंज है, कोई ख़ास इतना ज़्यादा चेंज नहीं है। अगर आप इसको गौर से देखें तो इसमें जो सबसे पहले हमने इसको क्या करना है कि इसको ये जो हमें इक्वेशंस दी हुई है अलजेब्रिक इक्वेशंस, इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो ये क्वेश्चंस 1 का पहला जो पार्ट था उसमें भी हमें इस तरह के सवाल मिले थे, तो सेम वही सवाल है। हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है इसमें -8/3x + 1 ये वाली वैल्यू को हम इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये इसलिए ले जाएंगे क्योंकि 3x + 1 जो फ्रैक्शंस के नीचे लिखा हुआ है वो राइट साइड पे भी लिखा हुआ है, इस साइड पे भी लिखा हुआ है। तो इसको उधर ले जाकर इसका एलसीएम मालूम करेंगे, इसको एक टर्म बना के फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम एक सिंपल इक्वेशंस बना लेंगे। वरना इसको एक तरीकाकार तो ये है कि इसको उधर ले जाए, दूसरा तरीकाकार ये है कि हर वैल्यू को 3x + 1 के साथ मल्टीप्लाई करते जाए। तो इस तरीके से भी हम ये सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो है यहाँ हम ये करते हैं कि -8/3x + 1 को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएं। जब हम इसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा। तो 4 = 8/3x + 1 + 3x² + 5/3x + 1। अब इन दोनों में फ्रैक्शंस के नीचे 3x + 1 है तो इसका एलसीएम भी वही आ जाएगा। 4 वैसे का वैसा लिखा रहने देंगे, इक्वल का साइन। और अगर हम इसको देखें तो यहाँ मैंने सिर्फ ये किया है कि इस वाले के 3x² + 5 को सिर्फ पहले इसलिए लिख लिया है थोड़ी सहूलत के लिए, क्योंकि x² की वैल्यू हमें पहले लिखनी होती है, वो मैंने इसलिए। और 8 को मैंने इस तरफ लिख दिया, यानी ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पे, ये वाली वैल्यू जो है इसको मैंने इधर पहले लिख दिया है, ठीक है। और इस 8 को इधर लिख दिया है, प्लस, दोनों में प्लस है, इधर भी लिख सकते थे, इधर भी लिख सकते थे। तो अब ये जो हमारे पास वैल्यू यहाँ पे बची है इसको हम 4 के साथ यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 3x + 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 12x + 4 आ जाएगा। और ये वाली वैल्यू सेम एज इट इज ही इस यहाँ पे आ जाएगी। अब इसमें हम क्या करेंगे, 5 + 8 जो है इसको प्लस कर लेंगे, ये तो 13 आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 12x + 4 = 3x² + 13। ये हमारे पास स्टेटमेंट आ गई। अब हम क्या करेंगे कि इन दो वैल्यूज को इस साइड पे यानी राइट साइड पे ले आएंगे। तो ये 3x² + 13 - 12x - 4। तो अब ये हमारे पास एक स्टेटमेंट बन गई जो = 0 है। अब इसमें हम क्या करेंगे, +13 और -4 को सॉल्व करेंगे तो 13 में से 4 निकालेंगे तो 9 आ जाएंगे। तो 3x² - 12x + 9 = 0। अब ये नॉर्मल इक्वेशंस बनी है। अब यहाँ से हम इसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम उसी तरह करेंगे कि इसमें x² को जो है वो हमने किसके बराबर कर देना है, वो 1 के बराबर ले आना है। तो x² के साथ 3 है तो 3 को हर एक के साथ, हर टर्म के साथ डिवाइड करते जाएंगे। तो अगर पहली वाली x² के साथ डिवाइड करेंगे तो खाली x आ जाएगा, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4x आ जाएगा, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट बन जाएगी x² - 4x + 3 = 0। अब हमने क्या करना है कि ये +3 है, इसको इक्वल के दूसरी साइड पे हम लेंगे। अब हमारे पास 3 वैसे का वैसा रह गया। अब हम क्या करेंगे, सेम वही रूल अप्लाई करेंगे कि इसको होल स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे, यानी फार्मूला स्क्वायर रूट कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो पहली चीज x होल स्क्वायर -2 फार्मूले का एंड x अपने पास से, x अपने पास से नहीं बल्कि पहली चीज है। और क्योंकि यहाँ 4x है तो सेकंड वैल्यू जो बनती है वो 2 बनती है, ताकि ये -4x बन जाए ये पूरी टर्म। तो सेकंड वैल्यू हमें पता चल जाए। जब हमें सेकंड वैल्यू पता चल जाए तो उसी वैल्यू को दोनों साइड पे हम क्या करते हैं, स्क्वायर डाल के ऐड कर लेते हैं। तो इस साइड पे ऐड करेंगे तो यहाँ इस तरह बन जाएगा, और -3 वाली साइड पे लिखेंगे तो ये 2 होल स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा। इसको अगर गौर से देखें तो ये पहली चीज माइनस दूसरी चीज होल का स्क्वायर है, तो ये x - 2 होल स्क्वायर आ जाएगी। इसको एक दफा लिख देंगे, -3 और 2 का स्क्वायर लेंगे 4। तो इसका जो सॉल्व करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, 4 में से 3 निकालेंगे 1 आ जाएगा। तो अब दोनों तरफ फिर हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, इस तरफ भी स्क्वायर रूट लेंगे।
इस तरफ भी स्क्वायर रूट लेंगे। तो दोनों तरफ से हम अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाएगा और इसके साथ प्लस और माइनस 1 आ जाएगा। एक दफ़ा इसको माइनस के साथ लिख लें, एक दफ़ा इसको प्लस के साथ लिख लें, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू -1। अब इसमें -1 है, -2 को भी उधर ले जाएं, ये +1 है और ये यहाँ -1 है। तो -2 को उधर लेके जाएंगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा और x की एक वैल्यू 3 आ जाएगी। सेकंड इसमें x -2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये -1 आ जाएगा और 2 जो है 2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो 2 में से -1 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। x की एक वैल्यू 3 और दूसरी वाली 1 और इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में हम क्या करेंगे, लिख देंगे। तो हमारा सोल्यूशन सेट जो बनेगा वो बनेगा x 3 और 1 का। इसको 1,3 भी लिख सकते हैं, 3,1 भी लिख सकते हैं, वो आपकी अपनी सहूलत है कि आप इसको किस तरह लिखना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट सवाल देखें, क्वेश्चन 3 का पार्ट 10 है। इसमें क्या चेंज आई है, ज़रा इसको और से देखें कि इसमें भी थोड़ी लंबी इक्वेशंस दी गई है। इसको हमने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। हम क्या करेंगे कि हम जो है इसमें ये जो वैल्यू है इस होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको पहले ओपन कर लेंगे ताकि हमें थोड़ा सा काम करने में आसानी हो। तो पहली चीज़ का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, दूसरी चीज़ का स्क्वायर 4a स्क्वायर आ जाएगा और फिर इन दोनों को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 2ax और अपने जो फार्मूले का 2 है 4 तो 4ax आ जाएगा। बाकी वैल्यू को हमने क्या किया है, +3a स्क्वायर वैसे का वैसा लिखा रहने दिया गया है। अब ये 5a जो है 7x के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 35ax आ जाएगा। 5a जब 23a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 115a स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 7 को भी इस साबे के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 7x स्क्वायर आ जाएगा। फिर 7 को 4a के साथ मल्टीप्लाई a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 28a स्क्वायर आ जाएगा और 7 को 4ax से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28ax आ जाएगा। अब इस तरफ वाली वैल्यू जो है इसको भी इक्वल के हम इधर ले आएंगे। तो हम यहाँ पे 3a स्क्वायर वैसे का वैसा है, 35ax इधर आके माइनस हो जाएगा और 115a स्क्वायर भी इधर आके -115a स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो x स्क्वायर की वैल्यू है अगर कोई है तो उनको इकट्ठा कर ले, a स्क्वायर की वैल्यू जो है उनको भी इकट्ठा कर ले और जो ax की वैल्यू है उनको भी अलग-अलग से देख ले। तो अगर हम इसको गौर से देखें तो 7x स्क्वायर वैसे का वैसा है, उसमें कोई फर्क नहीं, -35a और हाँ जी 28a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, तो ये बन जाएंगे 31a स्क्वायर। यानी इसको और इसको दोनों को प्लस कर लें तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, 31a स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, बल्कि नहीं, अब हम ये ऐसा करते हैं कि इस a स्क्वायर वैल्यू को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया। बाकी वैल्यू को उसी तरतीब वाइज हमने क्या करते गए हैं, लिखते गए हैं। तो ये 7x स्क्वायर माइनस 35ax था, यहाँ पे गलती से x मिस हो गया है तो इसके साथ x लिख ले। 35ax प्लस 28ax और यानी ax स्क्वायर और a स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इकट्ठा करके लिख दिया। तो यहाँ पे ax की वैल्यू को इकट्ठा करके लिख दिया और यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू को इकट्ठा करके लिख दिया। तो 35 माइनस का है, इसमें से 28 निकालेंगे तो -7ax, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है वो आ जाएगी। अब -115 में से हमने प्लस 31 निकालना है।
तो ये आ जाएगा -84 a² आ जाएगा। तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गई जो है वो 7x² - 7ax - 84a²। अब इसमें जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई कि उसमें अब इसको क्या करेंगे कि x² की वैल्यू को कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड यूज़ करने के लिए हम =1 करेंगे, तो 7 से हर एक को डिवाइड करते जाएंगे। तो पहली वाली टर्म को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो खाली x² आ जाएगा, मिडल वाली टर्म को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो -ax आ जाएगा, और जो तीसरी टर्म है -84a², अब इसको इक्वल के एक तो दूसरी तरफ लेंगे क्योंकि बाद में भी हमने लेके जाना है, इसलिए यही हम इसको इक्वल के दूसरी तरफ लेंगे और ये उधर जाके प्लस हो गया। जब इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1s are 7 and 7 12s are 84, तो ये 12 आ गया। तो अब नीचे जो है ये आ जाएगा x² - ax = 12a²। अब हम बिल्कुल इसको उसी तरह, एक तो ये वाली पूरी टर्म को जो है वो हम होल स्क्वायर फॉर्म में लेके आएंगे, दूसरे वाले को अभी हम फिलहाल टच नहीं करेंगे। इसके लिए हमें दो चीज़ों को, पहली चीज़ तो एज इट इज़ लिख देते हैं और वो होती है x होल स्क्वायर, जो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब एक माइनस का साइन है इसलिए -2 फार्मूले वाला आ जाएगा। पहली वाली जो टर्म है वो x आ जाएगी। अब दूसरी टर्म कहाँ से मालूम करें? दूसरी टर्म में हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है ax। हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जिसके जो फ्रैक्शंस के नीचे 2 हो, ताकि ये जो 2 का फार्मूला अपने पास से लिखा है वो आपस में कट जाए, और ऊपर x ऑलरेडी दिया हुआ है तो a बाकी बात जाता है, a लिख देंगे। तो सेकंड वैल्यू जो होगी वो बनती है a/2। सेकंड वैल्यू जो है वो a/2 बनती है। यहाँ भी मैंने हिंट के तौर पे लिखा है कि a ऑलरेडी मेरे पास है, 2 फार्मूले का ऊपर मुझे चाहिए, तो इसलिए 2 ऊपर चाहिए, तो 2/2 लिख लेते तो जिससे ये होगा कि मेरे पास जो टोटल होगा a/2 वाली वैल्यू सेकंड वैल्यू आ जाएगी। ये मैंने यहाँ हिंट आप लोगों के लिए दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो अब ये सेकंड वाली वैल्यू जो है इसको दोनों तरफ, यानी a/2 को होल स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड कर देंगे। इस तरफ अगर हम देखें तो ये जो पूरी टर्म बनती है, ये पूरी टर्म जो है वो पहली चीज़ और दूसरी चीज़ होल का स्क्वायर है, क्योंकि -2 के साथ माइनस है तो इसलिए x - a/2 होल स्क्वायर आ जाएगा। इस तरफ 12a² वैसे का वैसा ही लिख दिया, और पहली a/2 का जब स्क्वायर लेंगे तो a²/4 आ जाएगा। अब इसमें इसके नीचे जब कोई भी वैल्यू नहीं दी होती लेफ्ट साइड पे किसी भी फ्रैक्शंस के, जो अगर फर्ज करें कोई नंबर लिखा हुआ है या कोई टर्म लिखी हुई है और उसके फ्रैक्शंस के नीचे कुछ भी नहीं है, तो वो आप फ्रैक्शन का साइन यानी बटे का साइन डालकर उसके नीचे 1 तस्वर कर लें। अब इस तरफ 1 है, एक तरफ 4, तो इसका एलसीएम 4 आ जाएगा। तो 1 4s are 4, तो ये 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48a² आ जाएगा। 48a² प्लस a² जो है 49a² आ जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ a²/4 आ जाएगा, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। इधर का स्क्वायर रूट इसके साथ कट जाएगा, 49 का स्क्वायर लेंगे तो 7 आ जाएगा, a² का स्क्वायर रूट लेंगे तो 49 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 7 आएगा, a² का स्क्वायर रूट लेंगे तो खाली a आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन इसके साथ प्लस माइनस आ जाएगा। तो अब ये जो हमारे पास वैल्यू बची है वो ये आ गई है कि ये जो है वो हम इसको क्या करेंगे, x - a/2, इसमें जो a/2 ये वाली माइनस वाली वैल्यू है इक्वल के दूसरी तरफ जाएगी तो प्लस हो जाएगी। तो x = आ जाएगा हमारे पास a/2 ± 7a/2। अब इसमें हम क्या करेंगे कि 2 एलसीएम ले लेंगे तो a + 7/2, तो ये आ जाएगा 8a/2। अब 2 1s are 2 and 2 4s are 8, तो 4a आ जाएगा। तो x की एक वैल्यू तो हमारे पास आ जाएगी 4a, अगर हम इसको प्लस के साथ करें। अगर इसका माइनस के साथ करें तो a - 7a, तो माइनस, क्योंकि 7 माइनस की वैल्यू बड़ी है तो इसलिए -6a आ जाएगा। 2 1s are 2 और 2 3s are 6, तो ये -3a आ जाएगा। तो x की एक वैल्यू 4a है, दूसरी वैल्यू -3 है। इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में हम लिख देंगे। तो ये जो है हमारा इस क्वेश्चन 3 का पार्ट 10 जो है वो सॉल्व हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इसी एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग
क्वेश्चन 3 के पार्ट्स हैं उसको आपने होमवर्क के तौर पे करने हैं। और अगर इन पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए कोई मुश्किल महसूस हो रही हो तो आप कमेंट्स में वो इस वीडियो के कमेंट्स में उन सवालों को जो है वो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर आपको पूछने में या लिखने में कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप के अंदर जो है वो माइक के बटन को प्रेस करके आप बोल के भी वो सवाल पूछ सकते हैं। और अगर कहीं पे आपको लग रहा है कि आपने कुछ और किया है और मैंने कुछ और करवाया है, कहीं कोई क्लैश आ रहा है, तो वो आप दोनों का स्क्रीनशॉट लेके जो मेरा वीडियो है का लेक्चर्स है उसका स्क्रीनशॉट और जो आपका है जिसमें अगर आप समझ रहे हैं कि ये ठीक है या जो मेरा तरीकाकार है ठीक है कि नहीं, तो उसी पार्ट का जो मेरी वीडियो है उसके लेक्चर्स के पार्ट का आप स्क्रीनशॉट लें और जो आपने अपने नोटबुक पे किया उसका भी स्क्रीनशॉट लेके वो मुझे मेल कर दे तो मैं उसको चेक करके कंफर्म कर दूंगा कि आपने जो किया हुआ है उसका तरीका पैटर्न ठीक है या नहीं ठीक। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर इतना ही है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और जो है होमवर्क यहाँ से करें।